आज सिनेमा वाले बाबा की टीम ने देखी नेटफ्लिक्स पर अरण्यक। और मुझे लगता है कि नए साल की शुरुआत में मैं शायद इस वेब सीरीज़ को देखने वालों में एक लेट इंसान रहा हूँ। लेकिन वही है कि देर से किया लेकिन अच्छा काम किया। अरण्यक के जो रियल हीरो हैं मेरी नज़र में, वो ना इसकी स्टार कास्ट है, ना इसकी बेहतरीन डीओपी और बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाने वाले लोग हैं, ना शायद एक हद तक इसके डायरेक्टर भी हैं। मेरे लिए इस सीरीज़ के सबसे बड़े हीरो हैं चारुदत्त आचार्य, जिन्होंने इसकी कहानी और पटकथा, स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है। और चारुदत्त आचार्य ने इतना बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखा है कि धीरे धीरे इस सीरीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, बावजूद इसके कि ये जो सीरीज़ है ये कोई बहुत तेज़ी से चलने वाली कहानी नहीं है। इसकी अपनी एक पेसिंग है, अपनी एक स्पीड है। लेकिन अगर आप थोड़ा देखते रहें, धीरे धीरे एक या दो एपिसोड में कहानी आपके ऊपर डेफिनेटली ग्रो करने लगती है। और इसके लिए फिर निर्देशक वैकुल का पूरा पूरा क्रेडिट बनता है कि उन्होंने राइटर और फिर उनके स्क्रीन प्ले को बहुत अच्छे ढंग से उभारा। कहानी ये है कि कोई इमेजिनरी जगह है सिरोना, और जो लैंग्वेज और बोली बोली जा रही है और जो पहनावा है उसके हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि हिमाचल का इन्होंने कोई सेटिंग दिखाने की कोशिश की है। अब कहानी शुरू होती है कि ये एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कस्तूरी डोगरा। रवीना टंडन ने रोल किया है और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा पुलिस की नौकरी की वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। परिवार को लग रहा है कि वो ध्यान नहीं दे पा रही हैं, तो वो 1 साल की उन्होंने छुट्टी ली है। यहाँ पर कहानी शुरू होती है। और वो कहानी जब उन्होंने छुट्टी ली है तो एक इंस्पेक्टर दूसरे, अंगद, परमव्रत चट्टोपाध्याय, जो बहुत ही पाई के एक्टर हैं, कहानी जैसी फिल्मों में आपने देखा है उनको, वो आ जाते हैं और वो नए इंचार्ज हैं। वो बहुत ही बाय द बुक और कानून से चलने वाले इंस्पेक्टर हैं। और कस्तूरी डोगरा थोड़ी सी जो लोकल इंसान होता है, जो थोड़ा सिस्टम की वजह से थोड़ा सा सिनिकल और काम तो ऐसे ही होगा वाला जो एक एक अपनी मानसिकता बना लेता है, कस्तूरी डोगरा उस ढंग से चलने वाली हैं। तो शुरू में दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और साथ में काम करते हैं। तो ऐसी पैरेलल केमिस्ट्रीज भी इस सीरीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं और फिर समझ में आता है कि ना ये गलत है ना ये गलत है। खैर, ये मेन कहानी नहीं है। होता यह है कि अंगद के ड्यूटी चार्ज लेने के 1 या 2 दिन में एक लड़की का बड़े भयानक ढंग से रेप होता है और उसे जंगल में फांसी से लटका कर छोड़ दिया जाता है। अब ये भी एक वहाँ पर कहानी फैली हुई है कि कोई नर तेंदुआ है जिसने कुछ 18-19 साल पहले भी ऐसी कुछ लड़कियों को, औरतों को रेप करके ऐसी फांसी पे लटकाया गया था। और बीच बीच में कुछ नर तेंदुए जैसी चीज़ भी दिखाई जाती है। एक ये सस्पेंस है कि हर लाश के गर्दन पे यहाँ पर एक ख़ास अ, खरोंच का निशान है, जिसे सारे डॉक्टर और सारे फोरेंसिक वाले भी कहते हैं कि ये किसी जानवर के ही खरोंचने का निशान है, किसी इंसान का ऐसे खरोंचने का। तो कोई जानवर किसी को मारे लेकिन रेप क्यों करे और फांसी पे क्यों लटकाए? ऐसे कई सारे सस्पेंस वाले सवाल धीरे धीरे इस कहानी में उगते हैं। और बहुत सारे सवाल उठते हैं एक साथ। एक लोकल पॉलिटिशियन हैं जगदम्बा धूमल, वो रोल किया है मेघना मलिक ने बड़े अच्छे ढंग से। उनका एक राइवल है कुबेर मनहास, वो रोल किया है मेरे फेवरेट जाकिर हुसैन ने, जिन्हें आप जानते हैं सरकार और वैसी फिल्मों से। बड़ी, वो भी बड़े घिसे हुए एक्टर हैं। तो उनका, उन्होंने जो रोल किया है वो कमीने, घिसे हुए, मीठी ज़बान का लेकिन अंदर से गेम खेलने वाले पॉलिटिशियन का। और हो जाएगा ना इस टाइप की वो जो एक एक्टिंग करते हैं, मतलब मैं तो नहीं कर सकता, मैं करता हूँ तो कॉमेडियन लगता हूँ। लेकिन जाकिर हुसैन और मेघना मलिक का कैरेक्टर जगदम्बा धूमल का वो जो राइवलरी और उससे उभरने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इस कहानी को दिलचस्प बनाते हैं कि कहीं इस सारी गंदगी में जगदम्बा धूमल के बेटे कांति धूमल का तो हाथ नहीं है, जो पहले से ही एक रेप की सज़ा काट रहा है। और वो भी उस रात उस होटल में था जहाँ इस लड़की का रेप हुआ होता है।
इसके अलावा कहानी में एक और किरदार है बाप बेटे का, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर धूमल और उनका बेटा गोपी धूमल जो इस बच्चे का दोस्त है। कांति, सॉरी, आई एम सॉरी, गोपी का सरनेम धूमल नहीं है, तो ये गोपी भी इस कांति धूमल का दोस्त है। बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं अगर कुछ बोलूँगा तो बहुत स्पॉइलर हो जाएंगे। कुबेर मनहास का जो दामाद है उसका इस रेप होने वाली लड़की की माँ से क्या संबंध है, और ऐसे कई सारे, मतलब ऐसी सीरीज़ की कहानी बोलना डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है कि मैं कुछ भी बोलूँ वो आपके लिए हल्का सा स्पॉइलर हो सकता है, तो मैं यहाँ अपने आप को रोक लूँगा। अगर आप थोड़ा सब्र रख के देखें, ऐसी कई सीरीज़ आई हैं जिनका इतना ढिंडोरा पिटा है, मिर्ज़ापुर, जलालाबाद, रामपुर, सनफ्लावर, हिबिस्कस, पता नहीं, और एक से एक बोरिंग, ओवररेटेड, मैं कहूँगा घटिया वेब सीरीज़। लेकिन जब आप अरण्यक देखने बैठ जाएं, और सबसे बड़ी तारीफ चारुदत्त आचार्य की भी और इन डायरेक्टर की भी, धीरे धीरे अब ओटीटी में ऐसे समझदार डायरेक्टर और राइटर आ रहे हैं जिनको ये मालूम है कि ये कतई ज़रूरी नहीं है कि हम 12 एपिसोड का या 11 एपिसोड का वेब सीरीज़ बनाएं और एक एक एपिसोड एक एक सवा घंटे का हो, चाहे कोई मतलब बने या ना बने। सास बहू सीरियल के जैसे हम कैरेक्टर पे कैरेक्टर ठूंसते जाएं ताकि तीसरे चौथे सीज़न का इंतज़ाम हो चुके, उस पर्टिकुलर सीज़न में भले दर्शक अपना गला दबाने की हद तक बोर हो जाए। ऐसी बेवकूफ़ी चारुदत्त आचार्य और डायरेक्टर वेकुल ने नहीं की है। धीरे धीरे जब ये कहानी ग्रो करती है तो इसका जो पेस है वो आपको थ्रिलर जैसा ही लगता है, ये सबसे बड़ी तारीफ है। और आखिरी एक दो एपिसोड में जैसे जैसे सारे जवाब हमें मिलते हैं और नर तेंदुए की जब सच्चाई हमारे सामने आती है, तो वो जो एक झटके वाला सीन है वो आपको काफ़ी देर तक मतलब परेशान करेगा। तो कुल मिलाकर इसके अलावा एक दो पैरेलल बड़ी अच्छी चलती हुई कहानियां हैं, जैसे ये जो इंस्पेक्टर हैं अंगद, इनके खोए हुए बेटे की क्या कहानी है। और वो जब वो भी राज जब खुलता है एंड में और वो सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ के असली हीरो हैं ये मिस्टर आचार्य, जिन्होंने बड़ी अच्छी ढंग से स्क्रीन प्ले को लिखा है, और फिर निर्देशक ने बैकग्राउंड म्यूज़िक और डीओपी जिन्होंने किया है। सिरोना, पता नहीं है इन्होंने हिमाचल के या पहाड़ के किस इलाके के किस शहर की शूटिंग की है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है शहर को, और धीरे धीरे शहर की खूबसूरती और अंदर चलती हुई इस भयानक कहानी का जो कॉन्फ्लिक्ट भी विजुअली आपके ऊपर ग्रो करता है, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है इस सीरीज़ की। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। अब मैं हूँ इसकी परफॉर्मेंसेस पर, और रवीना टंडन ने जो एक्टिंग की है इसमें, उम्र के साथ जो उनकी एक्टिंग में एक एक धार आ रही है, जब आप ये देखते हैं उनकी एक्टिंग को, तो कभी कभी हल्का सा दुख भी होता है कि ये जो सारी हमारी एक्ट्रेसेस थी जो उस अनफॉर्चुनेट 90s के दौर में थी, जहाँ सिर्फ मस्त मस्त गाने पे आपको ठुमके मारने हैं, हीरो की आई कैंडी बनना है। काश कि उस टाइम पे ऐसे कुछ डायरेक्टर होते जो ऐसे इन लोगों के इस एक्टिंग टैलेंट को ऐसे हमारे सामने लाता। रवीना टंडन की कस्तूरी डोगरा की एक्टिंग का ग्राफ जो पूरे एपिसोड्स के बाद बढ़ता है। रवीना टंडन इज़ द स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ दिस सीरीज़, बिसाइड्स द फैक्ट दैट आज भी उनके अंदर जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जो गज़ब की खूबसूरती है उनके अंदर, वो तो खैर उभर के आती है सामने। वो तो मतलब बिना मेकअप के भी वो खड़ी होती हैं, ध्यान उनकी तरफ जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि उन्होंने अपनी एक्टिंग का क्या लोहा मनवाया है। और परमव्रत चैटर्जी और इंद्रनील और जाकिर हुसैन जैसे एक्टर्स के सामने ना सिर्फ वो टिकी हैं, बल्कि वो जो कॉमन ज़बान में यूपी बिहार की तरफ कहा जाता है ना कि ये एक्टर तो खा गया इनको, तो जो लगभग वो कुछ सीन में लोगों को खा गई हैं। इसके अलावा जो स्टैंड आउट एक परफॉर्मेंस है वो है आशुतोष राणा ने जो महादेव डोगरा का कैरेक्टर प्ले किया है। रवीना टंडन के ससुर, और कस्तूरी डोगरा उसको अपना गुरु भी मानती है, ससुर तो है ही। इसके अलावा कई, मतलब कस्तूरी डोगरा के कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हुए हस्बैंड का रोल परमव्रत चैटर्जी ने तो फिर से अच्छी एक्टिंग की ही है। छोटे छोटे एक्टर्स जैसे जिस एक्टर तेजस्वी देव ने जो जगदम्बा धूमल के बेटे का रोल किया है, छोटे से रोल में उन्होंने रंग जमाया है। रवीना टंडन की बेटी और उनके बॉयफ्रेंड का रोल करने वाले एक एक एक्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से चुना,
परखा और फिर इस सीरीज़ में रखा गया है। अगर अब तक आपने अरण्यक नहीं देखी है तो ये न्यू ईयर का लंबा वीकेंड है। अगर आप एक क्वालिटी थ्रिलर देखना चाहते हैं तो मेरी तरफ से अरण्यक इज़ अ वेरी वेरी गुड रेकमेंड। मेरी तरफ से पूरे के पूरे 4.5 स्टार।